तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 हिस्ट्री हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, और इसके चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यू आज की इस वीडियो में होने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फॉरेन इन्वेजन्स ऑन इंडिया। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को। देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आपको पहले तो ये बता देता हूँ अटेम्प्ट किस तरीके से करने हैं, कैसे आपकी हेल्प आउट करेंगे ये एग्जाम के टाइम पे। तो इसको जो है, जैसे आप हम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। तो आपको ए बी सी डी करके याद नहीं करने हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर ढूंढना है इनमें से, ठीक है। और जो आंसर है उसको आंसर को याद कर लेना है। जैसे मान लो ये जो भी है, ये मान लो ये हमारा आंसर, तो हमें इसको याद कर लेना है डायरेक्टली। और उसके बाद में जो, जैसे एग्जाम में कई बार क्या करते हैं, एमसीक्यू अगर नहीं आते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं 1 वर्ड टाइप के, तो उनमें जो है ये हेल्प करेंगे आपकी ये एमसीक्यूज वगैरह। और इनकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आंसर सीडन कर रखे हैं, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाओ। वेबसाइट के ऊपर लिखे हुए हैं सारे क्वेश्चन आंसर, तो वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। अदरवाइज आप एक और काम कर सकते हो कि वीडियो में जैसे मतलब आंसर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, वीडियो पॉज करो और आप सोचो खुद में, और फिर उसके बाद मैं आंसर शो कर दूंगा आपको, तो वो भी बेस्ट मेथड रहेगा। अगर आप चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो। चलो देखते हैं अभी। व्हेन डिड मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड इंडिया, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 7110, 636, 712, 713। तो कब किया था उन्होंने आक्रमण? उन्होंने किया था 712 एडी में। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अटैक्ड ऑन इंडिया 17 टाइम्स? भारत के ऊपर हमला 17 बार हमला किसने करा था इनमें से? महमूद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर। तो किसने करा था? महमूद गजनवी ने करा था। वो तो टिकने का नाम ही नहीं ले रहा था भाई। हु वन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन? तराइन। तो तराइन का जो फर्स्ट बैटल थी वो किसने जीती थी? 2 बैटल हुई थी तराइन की, जिसको याद नहीं हो तो उसको बता देता हूँ। तो तराइन की पहली बैटल की बात हो रही है यहाँ पे। पहली बैटल किसने जीती? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनवी। तो किसने जीती थी? वो जीती थी पृथ्वीराज चौहान ने। या फिर जो है ना, इसकी जगह पे अगर ऑप्शन में जो है ना पृथ्वीराज चौहान के बजाय पृथ्वीराज चौहान हटा के 3 लिख देना, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये पृथ्वीराज चौहान जिसको हम जानते हैं ना, वो पृथ्वीराज 3 के नाम से फेमस था, और बेसिकली उसका नाम फिर पड़ गया चौहान वंश का था ना, तो पृथ्वीराज चौहान कहने लग गए उसको हम। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु फॉर द सेकंड बैटल ऑफ तराइन? सेकंड बैटल को जो है किस किस के बीच में लड़ा गया था वो पूछा गया है। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गजनवी, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, कुतुबुद्दीन ऐबक, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद। तो किसके बीच में हुई थी ये लड़ाई? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। पहले वाली भी हुई थी इन्हीं दोनों के बीच में, दूसरे वाली भी। व्हेन डिड तैमूर इन्वेड इंडिया? तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1191, 1225, 1398, 1526। तो कब करा था उन्होंने? 1398 के अंदर करा था। व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट? पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526, 1556, 1739, 1756। तो कब लड़ी गई थी? 1526 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश्ड द मुगल एम्पायर इन इंडिया? यानी कि मुगल एम्पायर जो था वो किसने एस्टेब्लिश करा था इंडिया के अंदर? अकबर ने, हुमायूं, औरंगजेब, बाबर। तो किसने करा था? बाबर ने करा था, क्योंकि पहला इन्वेडर था ना वो, जिसने जीता था लड़ाई को, इब्राहिम लोदी को मार दिया था, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म करके मुगल एम्पायर की नींव रखी थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का लास्ट सुल्तान कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, हेमू। तो कौन था वो था इब्राहिम लोदी। और इसी को मारा था, इसी बंदे को मार, इसी राजा को जो है मार दिया था बाबर ने, और उसके बाद में वो राजा बना था। और ये जो है, ये वाला क्वेश्चन जो मुगल एम्पायर बनाया था ना, तो ये मुगल एम्पायर बाद में इसी को मारने के बाद बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी मेन रूट्स वर देयर टू एंटर इंडिया फ्रॉम द वेस्ट ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड? तो कितने रास्ते से? 1 2 3 4। तो कितने रास्ते से थे वेस्ट की साइड से इंडिया के अंदर एंट्री करने के उस टाइम पे, मेडिवल पीरियड के दौरान में? तो 3 रास्ते थे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड? सोमनाथ मंदिर किस स्टेट के अंदर है? राजस्थान, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश। तो कहाँ पर है? गुजरात के अंदर, मतलब था। इज नहीं, हीज की बजाय वाज होना चाहिए था। इन विच स्टेट वॉज द, वो जाएगा यहाँ पे प्रोबेबली। चलो कोई ना। तैमूर वॉज द रूलर ऑफ विच प्लेस? तैमूर कहाँ का राजा था? तस्कंद, समरकंद,
अफगान, नन ऑफ द अबव। तो कहाँ का था वो था समरकंद का राजा, एक जगह है वो भी, तो अरब के अंदर ही, वहाँ का था वो। हु फोर्ट द बैटल ऑफ करनाल, मतलब करनाल में जो लड़ाई हुई वो किसके बीच में हुई, वो पूछने की कोशिश है यहाँ पे। मोहम्मद शाह एंड नादिर शाह, मोहम्मद एंड अहमद शाह, अहमद शाह एंड नादिर शाह, अकबर एंड हेमू। तो किसके बीच में लड़ाई हुई थी करनाल वाली, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में लड़ाई हुई थी। हु टूक अवे द फेमस कोहिनूर डायमंड एंड पीकॉक थ्रोन फ्रॉम इंडिया। अब इसमें से जो है ये ध्यान रखने की चीजें, दो जो है बहुत बेशकीमती चीजें थी ये इंडिया से जो गई थी, कोहिनूर डायमंड और दूसरा था पीकॉक थ्रोन। ठीक है, मतलब ये जो है उस समय मुगल जो एम्पायर था ना उसका राज सिंहासन था जिसके ऊपर वो बैठा करते थे, सोने का बना हुआ था, हीरे जवाहरात जड़े, मतलब बहुत फेमस था ये। तो ये और ये दोनों चीजें किसने चुराई थी इंडिया से, ये पूछने की कोशिश है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो अहमद शाह अब्दाली ने, नादिर शाह, ब्रिटिशर्स, मोहम्मद शाह रंगीला। तो किसने चुराई थी ये चुराई थी नादिर शाह ने। यही वो हरामी था जो चुरा के ले गया था इतना सारा। और आजकल हम सोचते हैं भाई अंग्रेज ले गए या वो ले गया, तो ऐसे चोरी हुई थी ये। व्हेन डिड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, 1739, 1756, 1757, 1761। तो कब हुई थी, 1761 में हुई थी। हु वाज डिफीटेड इन द बैटल इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन हार गया था, अहमद शाह अब्दाली, मराठाज, राजपूत, मुगल। तो कौन हारे थे, मराठे हार गए थे, मराठाज। नादिर शाह वॉज द रूलर ऑफ विच प्लेस, अफगान, ईरान, समरकंद, अमेरिका। तो मतलब नादिर शाह कहाँ का राजा था इस जगह में से, वो था ईरान का राजा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वार फोर्ट बाय बाबर, बाबर ने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी, उनमें से इनमें से कौन सी बात सही है। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1527 में बैटल ऑफ कानवा, 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी, ऑल द अबव। तो कौन सी है ये, ऑल द अबव, सारी स्टेटमेंट इसमें सही है। बाबर फादर्स बाबर्स फादर वाज द रूलर ऑफ विच किंगडम, यानी कि बाबर का जो पिता था वो किस सल्तनत का राजा था, ग्रीस, ईरान, फरगना, अफगान। तो कहाँ का था वो, फरगना का राजा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड मोहम्मद गोरी फर्स्ट डिफीट इन इंडिया टेक प्लेस, यानी कि मोहम्मद गोरी पहली बार कहाँ पे हारा था, मतलब कब हारा था, व्हेन डिड है ना। 1175 टू 76, 1176 टू 77, 77 से 78, 78 से 79। तो किस टाइम पीरियड के दौरान वो हार गया था, वो 78 से 79 के दौरान में हारा था, गुजरात के राजा की माँ से हार गया था, नायका देवी से, जो कि बहुत ही बेरहम वाली बेइज्जती थी उसकी। चलो कोई ना। व्हाट वाज इंडिया कॉल्ड ड्यूरिंग एशियन टाइम, एशियन टाइम के दौरान में इंडिया को क्या कहा जाता था, रिचेस्ट कंट्री, गोल्डन स्पैरो, हीरोज माइन, नन ऑफ द अबव। तो क्या कहते थे हम उसको, गोल्डन स्पैरो कहते थे। अब ये बहुत ही मतलब आसान से क्वेश्चंस थे, आप जिनको अटेम्प्ट कर सकते हो। 1 मार्क्स क्वेश्चन अगर आ जाए ना, छोटे मोटे क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को नहीं लगता इस चैप्टर से कोई बड़े क्वेश्चन आएंगे, छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के आएंगे। तो टेक्सचुअल वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बताए थे वो वाले कर लेना, और साथ में एमसीक्यूज को हर एक चैप्टर के पढ़ लेना एमसीक्यूज को, क्योंकि ये मैंने अपने पास से बना रखे हैं, बट हाँ ये काम में आ सकते हैं आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन के तौर पे। सो इनको एक बार स्टडी आउट कर लेना, चेकआउट कर लेना। वेबसाइट और प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मिल जाएंगे आपको सारे के सारी वीडियोस, ठीक है, और सारे आर्टिकल्स वगैरह भी सब मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।